मित्रों, पांडव लोग अज्ञातवास के 1 साल के अवधि विराट राज्य में अपना नाम पहचान सब कुछ बदल करके समय बिताए। जब समय बीत गया 1 साल और विराट युद्ध के तीसरे दिन जब पांडव अपने रूप में प्रकट होकर राजोचित आसन पर विराजमान हुए, तब राजा विराट आए तो उन्होंने उसे देख करके, राजा के आसन पर देख करके बहुत क्रोधित हो गया। कहे, कंक, तुम्हारा ये साहस कि तुम राजा का वस्त्र पहन करके और राजा के लिए निर्धारित आसन पर बैठ गए हो। अर्जुन द्वारा सबों का परिचय और राजकुमार उत्तर के द्वारा समर्थन और विराट युद्ध का कहानी सुनाने के बाद राजा विराट क्षमा मांगते हुए युधिष्ठिर से बड़ा आग्रह करने लगे कि आपके बैठने योग्य मेरे राज्य में मात्र एक मेरा जो आसन है वही है। कृपया आप इतना कृपा करें कि मेरे सिंहासन पर बैठे। अब बहुत गिड़गिड़ाने लगे, बहुत क्षमा मांगने लगे। तो उसके बाद विराट राज ने कहा कि मेरा आसन, मेरा राजपाट, मुकुट, जो कुछ भी मेरा है सब मैं आपके चरण में समर्पित करती हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा बनाए रहें। तो इस बात का उनका राजकुमार उत्तर ने भी समर्थन किया। जब युधिष्ठिर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विराट ने कहा कि आपको तो मेरा कुछ न कुछ स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप लोग हम पर में बहुत कृपा किए कि मेरे राज्य में आप रहे थे और हम पहचान नहीं पाए। अनजाने में हम लोगों से बहुत बड़ा गलती सब होता रहा है, आप माफ़ करें। युधिष्ठिर ने कहे कि अपराध से पहले ही मैं किसी को क्षमा कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, इसलिए आप इस सब का कोई चिंता नहीं करें। तब विराट राज ने कहा कि हमारी पुत्री उत्तरा को हम अर्जुन के लिए आपको दे रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तो अर्जुन ने कहे कि पुत्रा को हम अपने हमेशा पुत्री के रूप में देखा है, वो हमारी शिष्या है, मैं उसे पुत्री के रूप में देखा है और मैं उत्तरा को अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इसके बाद की पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो विराट युद्ध के तीसरे दिन 5 महारथी पांडवों स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आसनों से सुशोभित हो युधिष्ठिर के आगे करके राज भवन में प्रवेश किया। वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। राजा विराट वहाँ जब पधारे तो पांडवों को आसन पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, आज इस प्रकार बन ठन कर सिंहासन पर कैसे बैठ गए। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म हैं, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय हैं। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सब का इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घजीवी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी, बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य और धन्य में ये इंद्र और कुबेर के समान है। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी मुखाकृति कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरुक्षेत्र में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी तथा अच्छे घोड़ों से जुटे हुए स्वर्णमाला मंडित 30,000 रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं वैसे ही सब राजा और कौरव लोग इनकी उपासना क्या करते थे। इन्होंने इस देश के सब राजाओं से कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों को जीविका चलती है। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लूल्हे और अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता है। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर ये आपके
राजासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट ने कहा, यदि ये कुरुवंशी कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कहाँ है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, राजन, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइया हैं, ये ही भयंकर वेग पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्वी यही हैं। ये नकुल है, और जो अब तक आपके यहाँ घोड़े का प्रबंध कर रहा है वह है सहदेव, जो गौओं की संभाल रहा था। ये ही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं तथा सुंदरी और आपके यहाँ शैलेंद्री के रूप में रही है द्रौपदी है। इसके ही लिए कीचक का विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन, अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया कि पिताजी, ये ही विराट युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के संग की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। अब हमें पांडवों को पसंद करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है, इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजान में राजा युधिष्ठिर को जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं उनके लिए धर्मात्मा पांडु नंदन मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सुनकर प्यार से गले लगाया। सबके बाद वह अतृप्त नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए हैं। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन, मेरी पुत्री उत्तरा का पानी ग्रहण करें, ये सर्वथा इसके स्वामी होने योग्य हैं। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपने पुत्री के रूप में देखा हूँ और इसलिए मैं उसे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरा पुत्र अभिमन्यु, जो कृष्ण का भगिना है और उनका बहुत लाडला भी है, वे महारथियों में भी विशेष है। इसलिए मैं आपके पुत्री उत्तरा को अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। दोनों का शादी तय हो गया। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध उचित ही है। उसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु का शादी होगा। अब ये सब वीडियो की सुनने के लिए वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा कर